अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर मॉडल इन ड्रग डिजाइनिंग। कि ड्रग डिजाइनिंग में किस तरीके से वेस्पर मॉडल हमें हेल्प कर सकता है। तो देखिए वेस्पर मॉडल से ना किसी भी ड्रग की शेप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब हम उसकी शेप को डिटरमाइन कर लेंगे तो वो ड्रग जिस्म में किसी भी एंजाइम के साथ, किसी भी प्रोटीन के साथ, किसी भी एक्टिव साइट पे जाके जब अटैच होगी तो उसके बाद हम जो कंपैटिबिलिटी है दोनों की वो फाइंड आउट कर लेंगे। कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है कि जिस तरीके की हमारे पास ड्रग है, जिस शेप की ड्रग है, तकरीबन उसी शेप की जो है वो एक्टिव साइट है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक जो आपके पास ड्रग है वो जाके उस एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गई और इरिवर्सिबल हो गई, यानी दोबारा से रिवर्स नहीं हो रही, इरिवर्सिबल हो गई, जाके अटैच हो गई, प्रॉपर ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट को। तो फिर हम ऐसी कंडीशन में कहते हैं दीज आर द कंपेटिबल ड्रग फॉर द स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये मुकम्मल तौर पर क्या है, कंपेटिबल हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एक्टिव साइट। तो वही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर हमें ड्रग की शेप का अंदाजा हो जाए तो वेस्पर मॉडल की मदद से तो हमें जो है किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट या किसी भी प्रोटीन की एक्टिव साइट का भी अंदाजा हो सकता है। देखिए, वेस्पर मॉडल सक्सेसफुली यूज टू डिटरमाइन द शेप्स ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स की जो है हमारे पास शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज हो सकता है, सच एज द सबस्ट्रेट। जैसा कि हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में सबस्ट्रेट और द एक्टिव साइट, जहां जाके किसी भी ड्रग ने क्या करना है, अटैक करना है। ठीक है, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जिसम में, ठीक है, रिकॉग्निशन यानी सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट रिकॉग्निशन, ये बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। ये उसका क्या बता रहा है, रिकॉग्निशन, इसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी किससे, वेस्पर मॉडल से। तो लिगेंड स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी, लिगेंड भी क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है जो जाके अटैक करेगा किसी भी, यानी हमारे पास क्या हो रही है, किसी भी, यानी जो हमारे पास ड्रग है उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा जो जाके किसी भी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से ये COOCH3 जाके अटैच हो जाए तो हम इसको क्या कह देंगे, इस पार्ट को हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी और एंटीबॉडी रिकॉग्निशन, और हम किसी भी एंटीबॉडी की भी रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होती है, जो यानी किसी को मदहोशी में लाने के लिए यूज हो, या पेन रिलीफ, पेन किलर जिसको हम कॉमनली आम जुबान में कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन रिलीफ है, व्हाट इज द पेन रिलीफ, यानी जो जिस्म से कोई भी दर्द हो रहा है, जिस्म में पट्टों में दर्द है, कमजोरी है, जिस्म में दर्द है, तो इन चीजों को रिलीफ कर देगा। अच्छा, इट इंटरेक्ट विद द एंजाइम कॉक्स। ये कॉक्स एंजाइम जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है, कॉक्स का क्या नाम है, इसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, इस कॉक्स का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो इट इंटरेक्ट विद कॉक्स टू इट्स थ्रू टू इट्स एक्टिव साइट, कॉक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा अपनी एक्टिव साइट की मदद से थ्रू बॉन्ड OCCH3। ठीक है, तो कॉक्स की एक्टिव साइट पे जाके अटैक करेगा किसकी मदद से, लिगेंड की मदद से, जो जहां लिगेंड क्या है, ये OCCH3। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लिगेंड हो गया। क्या हो गया भाई, लिगेंड। किसका लिगेंड है ये ड्रग का लिगेंड है। और कॉक्स की कहां जाके, एक्टिव साइट पे जाके अटैक करेगा। तो आगे, द शेप ऑफ कॉक्स एक्टिव साइट एंड द एसिटाइल ग्रुप ऑन एस्पिरिन आर कंपैटिबल विद ईच अदर। वही बात हो गई, उसने कहा देखो जो एक्टिव साइट की शेप है ना कॉक्स की, और जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना यहाँ लिखा हुआ है OCCH3, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप। इन दोनों की क्या है, ये जो एस्पिराइन का एसिटाइल ग्रुप है और एक्टिव साइट है कॉक्स की, ये दोनों क्या है, कंपैटिबल है। कंपैटिबल होने की वजह से अटैच हुए हैं। अब क्या हम करेंगे, एक की शेप क्या करेंगे कि
एक की शेप हम वेस्पर मॉडल से डिटरमाइन कर लेंगे और दूसरे की शेप हम खुद ब खुद उसका अंदाजा हमारे पास स्केच हो जाएगा, आ जाएगा। यानी जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है उसकी शेप की मदद से हम वेस्पर मॉडल की मदद से उसकी शेप का अंदाजा लगाएंगे और फिर उसी शेप के जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, उनको भी फिर हम पेन रिलीफ के तौर पर यूज कर सकते हैं एस्पारिन की जगह। ठीक है, तो एस्पारिन की जगह फिर हम मुकम्मल दूसरी जो ड्रग्स हैं उनको भी यानी यूज कर सकते हैं, उनकी भी शेप्स के मुताबिक। ये भी इसी शेप की हैं, तो ये भी क्या होंगी, इसके साथ कंपेटिबल होंगी कॉक्स के साथ, और जाके वही काम करेंगी जो किसने किया है हमारे पास, जो हमारे पास एस्पायरिन ने किया है। खैर, अच्छा, ये है एस्पायरिन का स्ट्रक्चर। एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है और उसके बिल्कुल साथ वन पोजीशन पे हमारे पास या जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड O, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3, ये चीजें क्या है हमारे पास अटैच हैं। और यहाँ जब ये जाके हमारे पास एक्टिव साइट के साथ एक्ट करता है ना, कॉक्स की एक्टिव साइट के साथ, तो जो कॉक्स की एक्टिव साइट है उसके साथ ये अपना ये जो एसिटाइल ग्रुप है बॉन्ड COOCH3, इसको छोड़ आता है, पूरे के पूरे एसिटाइल ग्रुप को वहीं लेफ्ट कराता है, और जब वापस आता है तो ये यानी इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ये यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। यानी ये जो OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप इधर से चला जाएगा और ये OH क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो जब OH रिप्लेस हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और जब ये इस तरीके की फॉर्म में होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एस्पायरिन। अच्छा, आगे हम आते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक द कॉक्स एक्टिव साइट विच इन केस ऑफ द पेन इन आवर बॉडी। देखो, अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास है ये जो ड्रग है एस्पायरिन, ये एस्पायरिन क्या करेगा, जो भी एक्टिव साइट है ना, यानी कॉक्स एक्टिव साइट है, उसको जाके कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, दोबारा से रिवर्स नहीं होगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद अपना बाकी का हिस्सा लेफ्ट कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा और मुकम्मल तौर पर बॉडी को पेन से रिलीफ दे देगा। अब यहाँ वजह क्या थी, पेन जो कॉक्स है ना, वही असल में क्या थी, वजह थी पेन की, दर्द की वजह थी। तो ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। अब ड्रग्स क्या होती हैं, ये भी शुरू शुरू में आपको बताया है। तो ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट, डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीजेस। ये आपने बस याद रखना है। ड्रग इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक पॉइंट और थ्रू द स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड टारगेट और द सबस्ट्रेट। देखो, ड्रग जाके स्पेसिफिक पॉइंट पर अटैक करती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टारगेट कहते हैं या सबस्ट्रेट कहते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो थ्रू देयर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, अपने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या था, ये जो एसिटाइल ग्रुप था ना, यही इसका क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो जहां बायोएक्टिव मॉलिक्यूल लिखा है वहां आप लिख सकते हैं कि बॉन्ड OCCH3, जो एसिटाइल ग्रुप है यही इसका क्या है, आपके पास वो है, क्या कहते हैं, यानी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे, द रिसेप्टर इज मोस्टली अ प्रोटीन दैट रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू लिगेंड। देखो, जो रिसेप्टर होता है, कोई भी रिसेप्टर है, या जैसे यहाँ कॉक्स था, तो वो क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है, और वो क्या करता है, रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है किसी भी लिगेंड को। ठीक है, रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे हमारे पास अब यहाँ क्या आया, एस्पायरिन आया, तो उसको रिसीव कर लिया, अपने पास अटैच कर लिया और फिर उसको फिर रिस्पॉन्ड किया कि वो जो पेन पहले हो रहा था वो अब पेन नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द टारगेट इन आवर बॉडी, जितने भी हमारे पास टारगेट है ना बॉडी में, कॉक्स के अलावा वो क्या हो सकते हैं, वो एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।